घर के साउथ में खाली गमला रख दीजिए, वो वहीं पड़ा रहेगा। अच्छा, घर के साउथ में खाली गमला। अच्छा। उसमें ना मिट्टी डला है, ना कोई फूल पौधा, कुछ भी नहीं है। आप क्या देखेंगे कि ये वहाँ का नकारात्मक ऊर्जा वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाती है। बस उस गमले पर क्या करना है, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले जाकर लगा के छोड़ देना है। घर बनाने का सबसे बढ़िया उपाय होता है कि हनुमान जी के 12 नामों का जाप किया जाए। 12 नामों से क्या होता है, मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्व का कर्मावरोध का सेंटेंस है। भूमि भवन के काराग्रह मंगल ग्रह हैं। शुक्रवार को हनुमान जी को आप ना पेड़ा ले जाइए, सफ़ेद पेड़ा। सफ़ेद पेड़ा, हाँ, शुक्रवार को। अच्छा। और उस पर राम जी के चरणों का टीका मार दीजिए। राम जी के चरण का टीका अगर हनुमान जी के पास चला जाए तो हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। अगर आप पीपल के पत्ते पे जय श्री राम लिख के माला बना के चढ़ाते हैं, अगर बृहस्पतिवार का दिन हो, अच्छा, तो देवगुरु बृहस्पति वो तो खुश होते हैं, चंद्रमा भी खुश होते हैं। पीपल के पत्ते से दूध निकलती है, और जिस चीज से दूध निकलती है तो दूध का संबंध चंद्रमा से भी यहाँ की गई। तो उस आदमी को क्या करना चाहिए, आका का जो पौधा है, आका का पत्ता, आक बोलते हैं, उस पर जय श्री राम लिख के माला प्राय मंगलवार को या शनिवार को चढ़ाए हनुमान जी को। जय सिया राम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, श्री हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान जी की जब कृपा होती है तो सभी ग्रहों की अनुकूलता भी हमें प्राप्त हो जाती है। चाहे हमारे जन्म कुंडली में ये जो नवग्रह हैं कितने भी प्रतिकूल हों, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में निर्मित कर रहे हों, लेकिन हनुमान जी के कुछ उपायों से, उनके कुछ पाठों से हनुमान जी कृपा कर दें तो ये सब सही हो जाते हैं नवग्रह, और आपको अनुकूलता प्रदान करने लगते हैं। इन्हीं सब विषयों पे आज विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। तो हनुमान जी की शरण में जाने के बाद तो सब सुमंगल, सब संभव हो ही जाता है। आज क्या खास बता रहे हैं? जी हाँ दर्शकगण, आज मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा करने वाले, हनुमान जी की भक्ति करने वाले अगर होपलेस हो रहे हों या उनको तत्काल लाभ नहीं मिल रहा है तो हिम्मत न छोड़ें। हनुमान जी, ऐसा होता है कि आपका पात्रता बढ़ा रहे हैं, जैसे अभी बात हो रही थी, आपकी पात्रता बढ़ा रहे हैं, आपको इतना योग्य बना रहे हैं कि आप और आगे बढ़ो, आपके सुख शांति फिर बढ़ जाएगी। हनुमान जी में एक खासियत है, कहते हैं कि हनुमान जी कि बढ़िया से अगर आप पूजा करें, आप पूरी भक्ति रखें, राम जी के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो, तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। अब देखिए, एक कहावत कही जाती है, गांव में बोला जाता है कि काल भी ठहर जाता है जिस घर से राम नाम की आवाज़ आती हो। अब एक दोहा है, कलयुग डरता है नाम जपने से, अब माया डरती है नाम जापक से। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं बता दूं, इसका मैं वास्तु पर भी, ज्योतिष पे भी, भक्ति पे भी हनुमान जी से, राम जी से भी जोड़ के बता रहा हूँ। आप कभी भी आजमा लीजिए, किसी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य के पास भी आप गए होंगे, जाते होंगे, जिस व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव, 7वें भाव, 12 भाव में शनि बैठा हो, 90% से ऊपर के केस में देखेंगे कि उनका तलाक हो जाता है। अच्छा। अब तलाक हो जाना के बाद तो आप समझते ही हो कि क्या स्थिति है। अगर वो आदमी हनुमान जी की बहुत बढ़िया से भक्ति कर ले और प्रभु श्री राम के शरण में चला जाए तो ये दोष दूर हो जाती है। चौथे भाव, 7वें भाव, 12वें भाव, इसमें हनुमान जी के मंत्रों का जाप चलता है। प्रभु श्री राम की स्तुति के बाद अगर हनुमान जी का आप जाप करें तो ये भाव कट जाती है। अगर 10% किसी की शादी बची है अगर इस भाव में होने के बाद, अच्छा, तो अगर बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो क्या देखेंगे कि वो हनुमान जी का भक्त है। अच्छा, तभी मतलब सब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज उनका विच्छेदन होना ही होना है, चाहे कोई भी कारण से विच्छेदन होता ही है। मैक्सिमम, मैंने परसेंटेज बोल रहा हूँ। इसी तरह मैंने क्या देखा है, मैंने क्या, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जानते हैं इस बात को, जिसके कुंडली में दूसरे भाव, 12वें भाव और चौथे भाव
मैं शनि अगर पाप ग्रहों से युक्त होके 8वें भाव में जाके बैठ जाए, दूसरे भाव का मालिक, 12वें भाव का मालिक या चौथे भाव का मालिक, तो क्या देखेंगे कि जिंदगी भर बेचारा किराए पे ही रहता है, उसका अपना मकान नसीब नहीं होता। अच्छा, आप 100 आदमी की कुंडली खंगालिए, आप क्या देखेंगे को किराए पे ही रह रहा है बेचारा पूरी जिंदगी। कई बार उसके पास पैसे भी है, सामर्थ्यवान भी है, लेकिन नहीं ले पाता, लेकिन संजोग नहीं बन पाता, संजोग नहीं बन पाता है। अब इस दोष को कौन दूर करेगा? सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इस दोष को सिर्फ हनुमान जी ही काट पाते हैं। वो अगर हनुमान जी के शरण में आ जाए, रेगुलर सुंदरकांड का उस घर में पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, तो ये दोष ऑटोमेटिक कट जाती है, तभी होगा। आज जिन्होंने इस तरह का मकान ले लिया, जैसे मेरे जानने में 1-2 आदमी के केसेस थे, तो मैंने उस पर डीपली, तो जब पता किया तो पता चला कि 3 साल से उनको किसी ने बताया था कि भाई हनुमान जी के शरण में जाओ। अच्छा, तब तो करना चाहिए, तब उनका ज़्यादा बड़ा मुश्किल से मकान हुआ, अदरवाइज वो बेचारे जिंदगी भर किराए पे रह रहे थे। हाँ, किराए पे ही 36 साल की नौकरी हो गई थी उनकी, और अच्छे पोस्ट पे रहने के बाद मकान नहीं हो रही थी। इस तरह की कई बातें हैं। अब देखिए, हनुमान जी को आप साधारण आम देवता की तरह साधारण देवता ना समझें। ये देवों के देव महादेव के ही रूप हैं, जिनके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं। सूर्य भगवान ने अपना सारा तेज इनको दे दिया। इनके पास 100 सूर्य से भी 100 गुना तेज है। बिल्कुल। यमराज जी ने यहाँ तक वरदान दिया है कि आपका प्राण नहीं लेंगे हम कभी भी। इनको कुबेर जी ने अपना गद्दा भी दिया, साथ में एक वरदान दे दिया कि आपको कोई दुनिया में हरा नहीं सकेगा। कुबेर जी का है, और जहाँ कुबेर जी का साथ हो वहाँ भंडार भी होती है, कुबेर का भंडार बोलते हैं। देवों के देव महादेव जी ने एक ऐसा वरदान दिया कि न शस्त्र से मारे जाओगे न अस्त्र से। तो अस्त्र शस्त्र का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी शस्त्र के प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद इंद्र भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके ऊपर किसी भी भार वजन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जब चाहोगे कागज की तरह हल्का हो जाओगे, और जब चाहोगे जितना भारी हो जाए, आपके ऊपर कितना भी भार रख दिया जाए तो आप दबोगे नहीं, आपके ऊपर भार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान जी की एक बहुत बड़ी खासियत है। जैसे हम बोलते हैं ना, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्टसिद्धि में सारे हैं, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, वसीता, ये सारे चीजें आती हैं। ब्रह्मा जी का इनके ऊपर आशीर्वाद है, जब चाहो जैसा चाहो वैसा वेश बना लो, रूप बदल लो। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, आप विराट से विराट रूप भी बना लेते हैं। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। तो हनुमान जी के अंदर इस तरह की कई चीजें बड़ी बढ़िया हो गई है। अब हनुमान जी को देखिए, खुश करने के लिए भी मैं तरीका बता दूं। जैसे मैंने बताया कि इस आदमी की कुंडली में 4, 7, 12 में शनि बैठा हो, तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? आका का जो पौधा है, आका का पत्ता, आक बोलते हैं, उस पर जय श्री राम लिख के माला प्राय मंगलवार को या शनिवार को चढ़ाए हनुमान जी को। 5 का, 7 का, 11 का, 21 का, जितना मिल जाए, और घर के ही हनुमान जी पे चढ़ाएं, कम से कम 12 घंटा उनके गले में पड़े रहे। मूर्ति नहीं होती है जनरल घर में, तस्वीर पे चढ़ाइए, क्योंकि मेन मंदिर पे आप जाके चढ़ाएंगे तो पंडित जी दूसरे आदमी की पूजा होगा, सुबह शाम सफाई होती है, तो वो हटा देंगे। कम से कम 12 घंटा वैसा रहना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। जो आदमी काली तुलसी की माला पे हनुमान जी को पहनाए और उस पे राम जी के चरणों का सिंदूर, उस पर टीका लगा दे, और तो उसके 9 ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, काली तुलसी की माला। अच्छा, उसमें न शनि का प्रभाव रहेगा, न राहु का प्रभाव रहेगा, न केतु का रहेगा, नकारात्मक शक्तियां कम होने शुरू हो जाती। अब काली तुलसी और रामा तुलसी, माना जिसको श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, दोनों के गुण में भी थोड़ा सा फर्क है। पत्तियां भी थोड़ी गहरी होती हैं। तो ऐसा अगर करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार का दिन में अगर आप पीपल के पत्ते पे जय श्री राम लिख के माला बना के चढ़ाते हैं, अगर बृहस्पतिवार का दिन हो, अच्छा, तो देवगुरु बृहस्पति
वो तो खुश होते हैं, चंद्रमा भी खुश होते हैं। पीपल के पत्ते से दूध निकलती है, और जिस चीज से दूध निकलती है तो दूध का संबंध चंद्रमा से भी यहाँ की गई है। तो एक तरह का गजकेसरी योग बनता है। ये आग के पत्ते से भी दूध निकलता है। हाँ, उसमें भी है, आग के पत्ते से भी दूध निकलती है, तो गजकेसरी योग बनता है। बृहस्पति और चंद्रमा के मिलन से एक अच्छा विकास होता है। ज्योतिष कुंडली में दोनों एक साथ बैठते हैं, अगर शुभ अवस्था में है, कोई पाप ग्रह से पीड़ित न हो, तब गजकेसरी नामक राजयोग बनता है। अगर आपको ऊंचे शिखर पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन टॉप पर पहुंचने में थोड़ी सी रुकावट है, तो ये उपाय अगर किया जाए, लेकिन दिन हो बृहस्पतिवार का, अच्छा, तो बहुत काम करेगा। नहीं, ये तो आपने अच्छी बात बताई। हाँ। आमतौर पे लोग शनिवार मंगल को चढ़ाते वो ही तो थे, चढ़ाते ही है, वो लेकिन तो जनरल हो गई। बृहस्पति को चढ़ाएं तो बृहस्पति, देखिए, गजकेसरी योग बनेगा। हाँ, उसका कारण है पीपल खुद अपने आप में ही एक तरह का के ब्रह्म स्वरूप है। सारे देवी देवता बोला गया है, मैं इसी चैनल पर भी कई बार बोला हूँ, मूले ब्रह्मा तचा विष्णु सखा शंकर में च पत्ते पत्ते देवानांगम वासुदेव नमस्तते। जिसके मूल में ब्रह्मा हो, त्वचा में विष्णु हो, और हर डाली में शंकर भगवान हो, हर पत्ते में देवी देवता हो, उस पीपल की हम बात कर रहे हैं। प्रणाम करके उनके पत्ते लाइए, सभी देवी देवता विराजमान है, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे ही हनुमान जी को पान का पत्ता चढ़ाया जाता है, पान का बीड़ा भी चढ़ाया जाता है। तो बुधवार को पान के पत्ते की माला चढ़ाने से बुध ग्रह तो शांत होता ही है। यहाँ पान की पत्ते की माला, हाँ, अच्छा। पान के पत्ता, उस पर जय श्री राम लिख दीजिए, तो क्या देखेंगे कि उसका बुध ग्रह भी मजबूत होना शुरू हो जाता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा। उसके मान सम्मान, मैंने बोला ना कि बूढ़े व्यवसाय, बूढ़े नाड़ी, वाणी से लेकर सब चीज व्यवसाय से पर, लेकर हाँ, सब चीज पे है। बूढ़े बुद्धिमता, बूढ़े वाणी, बूढ़े व्यवसाय, बूढ़े नाड़ी, ये सारे चीजें सही होने, उसका मान सम्मान और नीतिगत होता है। और जिस आदमी का बुद्ध मजबूत होना, आप देखेंगे कि वो बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य है। उसका सिक्स सेंस बहुत काम करता है, उसको पहले से होने वाली घटनाओं का पहले से आगाम मिल जाती है। ऐसे कई लोगों को भी है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो, लेकिन कोई भी दुर्घटना घटना से पहले तो भाप लेते हैं, उनका बुद्ध सिक्स सेंस वर्किंग में ज़्यादा रहता है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा होती है। इसी तरह मैं बताऊं कि अगर लौंग की माला बना के हनुमान जी के, राम जी के चरणों का सिंदूर टच करा दिया जाए, और कलावा से, लाल कलावा से माला बना के हनुमान जी को अगर चढ़ाया जाए, तो क्या देखेंगे कि राहु भी शांत होने लगता है। अच्छा, शनि तो शांत होते हैं, राहु भी शांत होने से। अब राहु को करने के लिए देखिए, या तो बुधवार को चढ़ाएंगे या शनिवार को चढ़ाएंगे। अगर आपकी वो मनसा है तो आप ऐसे करें। अगर किसी तरह से लाल चंदन या लाल मूंगा की माला आप बना के हनुमान जी को गले में चढ़ा के 12 घंटा छोड़ देते हैं, तो खतरनाक से खतरनाक मंगली दोष, जैसे अकाल मृत्यु योग, दो खाट मंगली योग, नक मंगली, अग्नि तत्व अंगारक योग, ये सब भी शांत होना शुरू हो जाता है। ये इतनी खासियत है। हनुमान जी तो एक ही है, जिस भाव से आप पूजेंगे उस भाव से आपको लाभ मिलेगा। बुधवार को उसमें पान के पत्तों की माला ना? नहीं, ये जो हम बता रहे हैं, ये तो आपको मंगलवार को करना है, ये मंगल ग्रह का अच्छा, ये मंगल के लिए, अच्छा, ये मंगल का है। आप बुधवार को जो करेंगे तो वो बुध ग्रह का है। यानी प्रत्येक दिन को अगर आप अर्पित करते हैं माला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग है। आपको मैंने बताया काली तुलसी की माला, आप चाहे रामा तुलसी ले लें तो उसका दूसरा दिन है, ठीक है। सोमवार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोमवार ले लीजिए। मंगलवार को आप चंदन से ले लीजिए, अच्छा, या लाल चंदन का या लाल मूंगा का कर लीजिए। मैंने इस तरह से मैं आपको बताया जा रहा हूँ। बुध का बता दिया, बृहस्पति का बता दिया। शुक्रवार है, शुक्रवार को हनुमान जी को आप ना पेड़ा ले जाइए, सफ़ेद पेड़ा, सफ़ेद पेड़ा, हाँ, शुक्रवार को, शुक्रवार को, अच्छा। और उस पर राम जी के चरणों का टीका मार दीजिए। राम जी के चरण का टीका अगर हनुमान जी के पास चला जाए तो हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। तो क्या देखेंगे कि आपके सारे ग्रह सही होने शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं रहेगा।
मैंने बताया, एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, कई लोगों का पश्चिम दिशा का मकान होता है। अच्छा। अब बड़ा परेशान होता है कि यार बढ़िया मकान नहीं मिला, पश्चिम का ही मिला, बजट नहीं बन रही है, ये है। कोई बात नहीं, पश्चिम का ले लिया। एक गदा ले लीजिए, खरीद लीजिए, मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में ले जाइए, टच कराइए और उस गद्दे को लेके पश्चिम दिशा के दीवार पर लगा दीजिए, इन साइड ऑफ द हाउस, अपने घर के अंदर साइड से। चाहे कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, हनुमान जी वो सब वास्तु दोष दूर हो जाएगा। दोष करते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें कोई खर्चा नहीं है, एक लाल रंग का गमला ले लीजिए जो जिसका पेंट लाल हो, मिट्टी का गमला ले लीजिए, एकदम खाली गमला लीजिए, उसमें कोई मिट्टी मत रखिए। लोग कहते हैं ना कि आपके घर में बड़ी पितर दोष है, तो पितर नाराज हैं, तो ये नाराज हैं, तो वो नाराज हैं। ठीक है, मैं मान लिया। आप कहते हो ओझा जी आए, गुणी जी आए, सबने बता दिया, आप उस चक्कर में हो। किसी भी कारण से आपकी डेवलपमेंट रुक गई, जो लोग बीमार हैं तो लोग डरा तो देते ही हैं कि भाई बहुत भयानक ये है। उसको घर के नॉर्थ में, उसमें साउथ में, जिसको दक्षिण दिशा बोलते हैं, घर के साउथ में खाली गमला रख दीजिए, वो वहीं पड़ा रहेगा। अच्छा, घर के साउथ में खाली गमला। खाली गमला। अच्छा। उसमें ना मिट्टी डला है, ना कोई फूल पौधा, कुछ भी नहीं है। आप क्या देखेंगे कि ये वहाँ का नकारात्मक ऊर्जा वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाती है। बस उस गमले पर क्या करना है, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले जाकर लगा के छोड़ देना है। चाहे 5 बार ऐसे टीका मार कर रख दीजिए। मैंने खाली गमले में सब नकारात्मकता उसी में चली जाएगी, कुछ भी नहीं होगा आपका। अच्छा। मैंने देखिए एक चीज़ और है, हालांकि हनुमान जी से अलग हटके है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कोई मुसीबत आ गई है, लहसुन की कली लीजिए, 2 लहसुन की कली लीजिए, अपने पर से उतारिए और टॉयलेट के सीट में डाल दीजिए शाम को। अच्छा, ये वारा करके उसमें डाल दीजिए। अच्छा। क्या देखेंगे कि आप टेंशन रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, रिलैक्स मूड में आ जाओगे, वो समस्या अपने आप डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब एक तनाव बना हुआ है, तो ये आप करके देखिए, तो बड़ा आसान है। घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर जाने में भय लग रहा है कि यार अब क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा, हो सकता है आप देनदार हो किसी के, एकदम समस्या है, या कुछ गलती हो गई है, ऑफिस में जा रहे हैं, पता है कि भाई बॉस डांटेगा, कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, अपने जूते के अंदर डाल दीजिए और जूता पहनिए, चल दीजिए। अच्छा। इसमें तो कुछ लग नहीं रहा है, बस हृदय में राम को बसा कर रखिए, आपके सारे दोस्त दूर रह जाते। इससे आसान टिप्स तो नहीं हो सकती। बहुत सारे, इसमें नमक उसमें वार के जूते पे डाल दें, थोड़ी सी हल्की सी, वो पसीजा ज़्यादा लगे तो क्या होगा कि जुराब खराब हो जाएगा। हाँ, जुराब के नीचे डाल लीजिए, अंदर साइड में डालिए। तो ये सब आसान उपाय हैं। अच्छा। आपको डर है कि हमारे को बाहर जाने पर कुछ ना कुछ लोग जादू टोना कर देते हैं, कुछ मत लीजिए, हींग ले लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, उस हींग को पानी में घोलिए, नाभि में लगा लीजिए। हाय नजर दोष के लिए लोग करते हैं। आप करके तो देखिए, छोटे बच्चों को माता बहनें करती हैं, दादी नानी के ज़माने से होते आ रहा है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई भी ऊपरी चक्कर किसी का किया कराया लांघन वगैरह कुछ नहीं पड़ेगी। इसलिए साइंस के साथ चलिए। हाँ, नहीं सही कहा आपने। हनुमान जी पे भरोसा कीजिए कि ये है, तो आपका कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्व करती हैं। हाँ जी। नींबू है, नमक है। हाँ, लोग तो नमक अभिमंत्रित करते हैं, वो जल्दी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभिमंत्रित नमक ये हो जाता है जल्दी। कई बार क्या होता है कि आदमी को हमेशा किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाती है, कड़वाहट बढ़ गई, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, नींबू लीजिए, माला बनाइए, हनुमान जी के गले में डाल दीजिए, आप कुछ नींबू ले लीजिए, 2-3, शनिवार का दिन हो किसी मंदिर में छोड़ आइए, बस। अच्छा, कड़वाहट कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपका मंगल परेशान कर रहा है, नीम में कड़वाहट तो है ही, 1 लोटा जल लीजिए, मंगलवार को नीम के पेड़ में डालाइए, 2-3 बार करके तो देखिए। तो ये सब चीज़ें जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने गहन अध्ययन किया है, अनुभव किया है, अपने भक्तगणों के ऊपर प्रयोग करके उनका
फीडबैक लिया है तब मैं चैनल पर बोलता हूँ। इसलिए भरोसा कीजिए, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ तो साथ साथ एक चीज़ देखिए, मेरा एक पहला प्रायोरिटी ये होता है कि जो बंदा मेरे पास एक बार आ गया उसकी समस्या 99% सोल्व हो जाना चाहिए। ये शिकायत न रहे, क्योंकि अपना भी इमेज है। ये कोशिश देखिए, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, 98% तो मेरे को भगवान हनुमान जी उपलब्धि दिए जा रहे हैं और मिलता है, और इसका सारा मेरी कोई औकात नहीं है, जो है सो हनुमान जी हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। साथ में ये बता दीजिए, हमें ध्यान आया कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले लिख के भेजा था हाँ कि घर जिसका ना बन रहा हो हाँ उसके लिए कुछ उपाय जो आपको ध्यान में आ रहा हो, घर बनाने के उपाय। घर बनाने का सबसे बढ़िया उपाय होता है कि हनुमान जी के 12 नामों का जाप किया जाए। 12 नामों से क्या होता है? मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्व का कर्मावरोध का सेंटेंस है। भूमि भवन के काराग्रह मंगल ग्रह हैं। उसके आधिपत्य किसके पास है? हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी की जो आदमी बढ़िया से आराधना करे तो उसका घर बन जाता है। वैसे जन्म कुंडली के चौथे भाव अगर पीड़ित हो तो वैसे आदमी को मकान बनाने में दिक्कत होती है। चंद्रमा का भी संबंध माता, भवन, भूमि और जल तत्व से भी होता है, तो चंद्रमा भी ठीक होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई एस्ट्रोलॉजर हो, आप जन्म कुंडली दिखाइए, वो उसको सही करता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो हनुमान जी का आराधना कीजिए। अच्छा, मतलब ये 12 नाम जपिए। हनुमान जी के चरणों में नाक रगड़िए। चरण अगर दूर है मंदिर में, चबूतरे पर नाक रगड़िए। हर मंगलवार को रगड़िए, प्रार्थना कीजिए कि मुझे मकान चाहिए। अब देखिए, आज सुबह की बात बताऊं, मैंने अपने भक्तगण को उनका कोई मकान बेचना है। अच्छा। बहुत दिन से पूरा प्रयास किए, दुनिया भर के डीलर वगैरह को उन्होंने सब कुछ दिया, मकान बिक नहीं रहा है, कम में भी नहीं बिक रहा है बढ़िया से। तो उनको मैंने कहा कि एक मारुति यंत्र लीजिए, मंगलवार के दिन 10 साल पुराना हनुमान जी के मंदिर में ले जाके पंडित से बोलिए कि इसको ना अभिमंत्रित कर दें। कलावा वगैरह लपट के उसमें छींटा मार देते हैं गंगाजल का हनुमान जी के चरणों में, और उसको सीधे ले जाइए उस जमीन पे, गड्ढा खोदिए, इस तरह से ट्रेंगल में होता है, ट्रेंगल में ही दबा दीजिए सीधा, उसका मुंह ऊपर की तरफ, और उसके बाद उसको ढक दीजिए। मिट्टी डाल के उस पर गंगाजल छिड़किए, प्रार्थना कीजिए, और वहाँ धूप बत्ती जला के प्रार्थना कर दीजिए। 21 दिन से 45 दिन के अंदर अच्छे रेट में बिकने की संभावना बढ़ जाती है, 99%। अच्छा, मारुति यंत्र का ये बहुत बड़ा कमाल देखा गया है। प्रार्थना कीजिए। अब वो उस टाइम में तो हमारे घर से दिखा के चले गए। सुबह 6 बजे ही अब पूजा पाठ का टाइम है, घंटी बजे जा रही है, घंटी बजे जा रही है। तो बच्चों ने उठा लिया, पकड़ा दिया। हाँ जी, अरे सर किस टाइम में करना है, मुहूर्त पूछना भूल गया। अब एक हाथ में मैं पूजा का सामान लिया, मैंने कहा कि एक काम कीजिए, राहु काल छोड़ के यमगंड काल छोड़ दीजिए, उसमें कर दीजिए दिन में। शाम को करूं कि रात को करूं? हमने बोला ना दिन में कर दीजिए। मैंने ये बात उनको समझाया। उसके बाद फिर मेरे पास उस आदमी का फ़ोन 11:15 बजे आया। जहाँ मेरा मकान है ना, जहाँ ज़मीन है, वहाँ तक मैं उतने देर में नहीं पहुँच पाऊँगा। हमने कहा भाई राहु काल जब तक है तब तक तो करियो मत, उसके बाद कर दो, सूरज डूबना नहीं चाहिए। तो एक ही बात के लिए 36 बार भी लोग फ़ोन करते हैं। अब हम लोग एस्ट्रोलॉजर झेलना तो पड़ता ही है। हाँ, कुछ लोग कन्फर्म होने के लिए कई बार। ठीक है, अब आप सुन लिए तो ये भी सुन लीजिए कि मारुति यंत्र मकान बेचने के लिए, भवन बेचने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। ये दुर्घटना के लिए भी शायद नहीं, ये 2 तरह का होता है। अच्छा, एक होता है मारुति यंत्र दुर्घटना नाशक। दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र। हाँ, मारुति यंत्र। एक ये होता है भवन, भूमि, वाहन, उसके लिए। ठीक है। हाँ, वाहन, चूंकि वाहन में लगाया जाता है ये। हाँ जी, मारुति यंत्र। तो ये वहाँ भी काम आता है। वहाँ भी काम आता है, लेकिन वो ये दूसरे टाइप का होता है। यंत्र वही है, माने अच्छा, उसका जो ज्यामितीय प्रकार है वो अलग। हाँ, उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है जी, और बताइए। नहीं, आपने तो आज सब बातें विस्तार से बताई हैं। चूँकि भवन वाली बातें हमें ध्यान आ गया, किसी ने लिखा था कि उसमें घर बनाने के लिए कुछ उपाय, तो आपने बता दिया कि 12 नाम का हनुमान जी के 12 नाम का आप जप करें, और बाकी तो जो कुछ पीड़ित ग्रह होते हैं उसको तो ठीक करा लें तो जल्दी आपका रास्ता खुल जाएगा। तो इस प्रकार से जिसके भी जीवन में जो भी कठिनाई है
खास करके कुंडली से संबंधित और जो पीड़ा पहुंच रही है, हनुमान जी के बहुत सारे आपने उपाय बताएं। हनुमान जी की शरण में रहें और बाकी अन्य समस्याओं के लिए तो आप हैं ही, तो आप सबका भला, सबका निराकरण होगा। और चलते चलते भी बता दीजिए, क्योंकि 2025 जो है ये हनुमान जी का साल कहा जा रहा है, जो कि जोड़ करके 9 आ रहा है, तो ये साल भक्तों के लिए मंगलमय बने। अगर कुछ नए साल पे कुछ टिप्स अगर आप दे सकें। देखिए, हनुमान जी के नंबर पे तो है ही, और हनुमान जी की कृपा है, और हनुमान जी ही कलयुग में साथ भी देंगे 2025 में। लेकिन ग्रहों की जो दशाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। 6 ग्रह जो है एक साथ मिलके एक अनिष्टकारी योग भी बना रहे हैं। ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना के टाइम में भी भगदड़ मची थी, जिस तरह से विश्व युद्ध हुआ था, अच्छा, उस टाइम में भी भगदड़ मची थी, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम में कुछ दिन स्थिति बिगड़ी थी, इसमें से कोई भी घटनाएं पृथ्वी पर घट सकती है। कुछ भी हो सकता है, माना अशुभ संकेत भी हैं। लेकिन अगर कोई रक्षा करने वाला है, अतिचारी योग बन रहा है बृहस्पति ग्रह का, अतिचारी योग। तो बृहस्पति ग्रह का अतिचारी योग बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं होता है पृथ्वीवासियों के लिए। लेकिन ये जो उपाय हमने बताए हैं, और जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के शरण में चले गए हैं, उनका कुछ भी नहीं होगा। परमात्मा उनकी जरूर रक्षा करेंगे। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। यानी कि कितने भी विपरीत परिस्थितियां हों, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, क्योंकि संकट मोचन है। कितना भी बड़ा संकट हो तो उसका निवारण तो हनुमान जी करेंगे ही करेंगे। बहुत विस्तार से आपने आज बातें बताई हैं सब। इसको आप पुनः पुनः देखिए, बार बार देखिए। कुछ चीज़ें एक बार में सुनने से समझ में नहीं आती, तो उसको बार बार देखिए और इन उपायों को कीजिए। हनुमान जी के शरणागत हो जाए, सब कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान जी।